अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे रसेल का ऐसे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ हैप्पीनेस में कि ईस्टर्न जो है उनका क्या आइडिया ऑफ हैप्पीनेस है और वेस्टर्न्स का क्या आइडिया ऑफ हैप्पीनेस है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पावर को देख लेते हैं कि वेस्टर्न इसको कैसे लेते हैं और ईस्टर्न में इसका क्या कॉन्सेप्ट है। तो जो वेस्टर्न्स हैं दे फाइंड प्लेयर इन गेनिंग पावर ओवर अदर्स। उन्हें ये पसंद होता है कि वो दूसरों को कंट्रोल करें। जैसे अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की एग्जांपल लें लाइक यूके या अमेरिका, तो दे ट्राई टू कंट्रोल अदर कंट्रीज़ या दे ट्राई टू कंट्रोल अदर पीपल। इसके लिए अगर उन्हें हार्मफुल वेपन्स भी बनाने पड़े तो वो बनाते हैं और उसके ज़रिए जो है वो दूसरों को कंट्रोल करते हैं। सो वी कैन से दैट दे डिमांड अथॉरिटी इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। दे आर मोर डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। जबकि अगर ईस्टर्न कंट्रीज़ या ईस्टर्न पीपल को देखा जाए तो दूसरों को कंट्रोल नहीं करते। दे आर नॉट डोमिनेटिंग या अथॉरिटेटिव। दे फाइंड हैप्पीनेस इन म्यूचुअल कोऑपरेशन। सो अगर किसी से मिस्टेक भी हो जाती है तो वो कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते या लड़ाइयाँ नहीं करना शुरू कर देते जैसे वेस्टर्न्स जो हैं वो शुरू कर देते हैं। कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एक माइनर से इशू से जो है वो अराइज होता है और उसी पे जो है वॉर्स जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट प्रोग्रेस कि वेस्टर्न्स प्रोग्रेस को कैसे लेते हैं और ईस्टर्न में प्रोग्रेस या तरक्की को किस नज़र से देखा जाता है, उसका क्या कॉन्सेप्ट पाया जाता है। तो वेस्टर्न में ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि आपने बस रोबोट्स की तरह जो है वो काम करते रहना है। दे डोंट एन्जॉय देयर लाइफ, दे डोंट फाइंड प्लेयर इन कंपनी ऑफ नेचर। और इसके अलावा वो जो मेहनत कर भी रहे होते हैं दे डू इट फॉर देयर ओन सेक। वो किसी अपनी फैमिली के लिए एफर्ट नहीं कर रहे होते या अपने रिलेटिव्स के लिए या किसी के लिए भी एफर्ट नहीं कर रहे होते। दे आर काइंड ऑफ सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रेस एंड वी कैन से कि दे हैव मेड देयर लाइफ सो बिजी दैट नथिंग बॉदर्स देम एनी मोर। यानी वो नेचर के साथ तो कोई टाइम स्पेंड नहीं करते, फैमिली के पास साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करते। तो एक ही काम बचता है कि वो जो है वो सिर्फ काम ही करते रहें या अपनी जो ऑफिस वर्क है सिर्फ उसी में एंगेज रहें। जबकि ईस्टर्न कंट्रीज़ में इसका कॉन्सेप्ट देखा जाए तो ऐसी चीज़ में एफर्ट करते हैं जो कि पर्पसफुल हो, जिसका कोई सबको फ़ायदा, कलेक्टिव फ़ायदा जो है वो हो रहा हो। इसके अलावा वो ईस्टर्न जो पीपल हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं और हर एक को जो है वो प्रोग्रेस में ड्यू शेयर देते हैं उसका। इसके अलावा जब वो एफर्ट कर रहे होते हैं तो दे डोंट वर्क लाइक रोबोट्स के सुबह शाम काम करते रहने। वो उतनी ही एफर्ट करते हैं जितनी की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट मोरालिटी। अब जो वेस्टर्न्स हैं दे डोंट प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच एंड व्हाट दे प्रीच दे एक्चुअली डोंट प्रैक्टिस। यानी जिन मॉरल्स की वो दूसरों को दावत दे रहे होते हैं या दूसरों को बता रहे होते हैं लाइक ऑनेस्टी, ह्यूमन राइट्स और या राइट्स ऑफ दोज पीपल अराउंड यू, तो इस चीज़ को वो प्रीच तो करते हैं बट दे डोंट प्रैक्टिस इट। लाइक अगर ह्यूमन राइट्स की बात की जाए तो वो उसकी प्रीच तो कर रहे होते हैं। अगर इंटरनेशनल फोरम पे भी देखा जाए तो ऐसा लगता है कि दे आर द ओनली वन हु केयर अबाउट ह्यूमन राइट्स, बट व्हाट हैपन्स कि दे डोंट केयर अबाउट ह्यूमन राइट्स। इनफैक्ट जितनी भी वॉर लाइक सिचुएशंस हैं उसमें मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज ही इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अमेरिका आप ले लें तो सबसे ज़्यादा वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स में अमेरिका ही एंगेज होता है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो उसकी हिपोक्रेसी की ये इंतहा है कि वो ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रीच कर रहा होता है बट दे डजंट प्रैक्टिस इट। जबकि ईस्टर्न कंट्रीज़ का अगर देखा जाए या मोर प्रिसाइजली चाइनीज़ को, तो दे प्रीच व्हाट दे एक्चुअली प्रैक्टिस एंड दे हैव ग्रेट मॉरल वैल्यूज़। देन नेक्स्ट वी कम टू रिलीजियस बिलीफ। अब अगर वेस्टर्न्स का बिलीफ देखा जाए तो दे बिलीव कि वन इज़ बर्न विकेड एंड देयर ऑल पीपल या ऑल ह्यूमंस आर इविल बाय नेचर। जबकि ईस्टर्न्स का या चाइनीज़ का ये कंसेप्ट नहीं है। दे थिंक दैट एवरीवन इज़ बर्न गुड, और अगर वो बुरे बन भी जाते हैं तो इट डजेंट मीन कि वो खुद बुरे थे, बल्कि डिफरेंट इवल फोर्सेस ने उन्हें जो है वो इविल या करप्ट बना दिया। सो चाइनीज़
या ईस्टर्न बिलीफ इज मोर पॉजिटिव दैट एवरीवन इज बर्न गुड and will always retain this goodness. So now let's come to the conclusion. तो इसमें रसल क्या कहता है कि अगर पूरी दुनिया चाइना की तरह होती तो पूरी दुनिया जो है वो पीसफुल और हैप्पी होती, लेकिन फिर साथ साथ वो ये कह रहा है कि जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है इन अ सेंस के दे आर मेकिंग डेंजरस वेपन्स एंड आर एंगेजिंग इन वॉर्स, तो चाइनीज़ को भी उनकी तरह का शायद इविल होना पड़ जाए टू प्रिजर्व द नेशनल इंडिपेंडेंस। जैसे हमने पहले पढ़ा कि चाइनीज़ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ते, ना ही वो जंग करते हैं अनलेस नेसेसरी हो जाए। सो जिस तरह वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियर वेपन्स और हार्मफुल वेपन्स बना रही है, तो चाइनीज़ को भी उनकी तरह का इविल होना पड़ेगा इफ़ दे हैव टू प्रिजर्व देयर इंडिपेंडेंस। So it was all about this lecture and I hope you liked it. And if you like it, don't forget to comment, share and subscribe. Thank you very much.